हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जैक स्टडी सर्कल। क्लास 12th का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डिफरेंशिएशन, जिसके बारे में आज हम थोड़ा डिस्कशन करेंगे। टॉपिक जरूर टफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कुछ फॉर्मूलेज हैं जिन्हें हमें समझने की जरूरत है और कुछ फॉर्मूले के बेस पर हमें इसको इजी ट्रिक्स में हमने इसको करने की कोशिश की है। डिफरेंशिएशन को किस तरीके से करना है, कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे, जिसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और कुछ के हिंट्स मैं आपको देता हूं। तो कुछ क्वेश्चंस टू स्टार्ट विद, याद रखें आप, फॉर्मूलेज तो आपको पता ही है। एक हम 1.1 एक्सरसाइज से क्वेश्चन लेना चाहेंगे। द क्वेश्चन इज एज फॉलोज: रूट 3x minus 5 minus 1 upon square root of 3x minus 5 to the power 3। इस तरीके का अगर आपके पास क्वेश्चन आता है, आपको करना कुछ भी नहीं है इसके अंदर। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखो कि अगर दो जगह रूट है और दोनों सेम है तो हम सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सिंपल तरीके से अगर मैं अंदर वाले को सॉल्व करूं तो क्रॉस करूंगा तो ये क्या चीज बन जाएगी, 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5। ये आपको समझ में आया होगा, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। हमने कुछ भी नहीं किया, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। रूट इंटू रूट, रूट कैंसिल हो जाता है, इसलिए हमने इस तरीके का बनाया। ये स्टेप क्या बन जाएगा आपका, 3x माइनस 6 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 5 टू द पावर 2। यहां तक पहुंचने के बाद अब आपके पास एकदम सिंपल स्टेप है, क्योंकि हमने पहले से ही बता दिया कि इसकी पावर 6 थी। ठीक है, हमने अंदर वाले को सॉल्व कर लिया। अब बाहर को सॉल्व करना कितना आसान है। अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ उसको सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं। पावर 6 है, इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 6 पावर नीचे, ये वाला टर्म एज इट इज, इसको टच भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है, टू द पावर 5 इनटू, अब इसका क्या करेंगे हम, तो इसमें u अपॉन v का फॉर्मूला लगा, एकदम आराम से। दैट इज योर फाइनल आंसर। हमने पहले क्रॉस किया, थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया, क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट हो जाता है। सिंपल तरीके से हमने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस टाइप के क्वेश्चन से जिसमें कई जगह आपको ये ध्यान में रखना है कि कहीं जगह चेन रूल्स वगैरह लगते हैं। तो ऐसा ही एक क्वेश्चन और लें अगर हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट के अंदर भी फिर से स्क्वायर रूट। देखने में देखो बहुत भयानक लगता है ये क्वेश्चन, भैया पता नहीं ये कौन है, किसकी मम्मी का पापा है। तो है कुछ भी नहीं। अभी आप बेसिक स्टेप्स याद रखो। हमें ये पता है कि रूट एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स। ठीक है, तो इसका क्या होगा, पूरा रूट है तो 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ, ये पूरी कहानी। अंदर क्या है उसको देखने की जरूरत भी नहीं, सबसे पहले रूट को सॉल्व कर दिया इनटू। अब हम रूट के अंदर वाले, रूट का जो भी फंक्शन था वो हम सॉल्व कर चुके हैं। अब अंदर क्या है, एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस, फिर से स्क्वायर रूट है, फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, उसमें क्या प्रॉब्लम, 1 अपॉन 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। रूट का सॉल्व हो गया। अब अंदर वाला क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x। ये आपका आंसर मिल गया। सिंपल तरीके से, कुछ भी ज्यादा रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं करनी है। इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करके ये फाइनल आंसर लिख सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा है कि दोनों जगह x से हम x को बाहर कर देंगे, ये x बाई 2 बन गया आपका, और नीचे जो भी आ रहा है आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसको क्या करेंगे हम, x तो बाहर ले चुके हैं, 2 बचा है, इसको क्रॉस कर दो तो बन जाएगा 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट, खत्म। इतना सा काम है, ज्यादा कुछ इसको कॉम्प्लिकेट करके सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सिंपल स्ट्रेट क्वेश्चन आपको इसमें सॉल्व करने को मिलेगा। एक और हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, इसी बेस पर क्वेश्चंस हैं। देखो, चेन रूल का ध्यान में रखना है आपको कि किस तरीके से आपको चेन रूल अप्लाई करना है। अगर आप चेन रूल अप्लाई कर पा रहे हैं, चेन रूल का मतलब ही ये है
कि एक को डिफरेंशिएशन करने के बाद आप दूसरे को मल्टीप्लाई करके डिफरेंशिएशन करके रख दीजिए, बस दैट्स इट। इससे ज्यादा कुछ भी आपको नहीं करना। ओके, अब देखिए फॉर एग्जांपल हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं जिसमें चेन रूल का उपयोग होगा। साइन स्क्वायर रूट ऑफ साइन एक्स, ये क्वेश्चन है साइन, उसके आगे देखो स्क्वायर रूट साइन, उसके अंदर फिर से स्क्वायर रूट, ठीक है। अब इसका क्या है, पहले तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि साइन दिया हुआ है, तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, रूट एज इट इज, टच भी नहीं करने की जरूरत, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस इनटू, अब आते हैं हम रूट पे। रूट का क्या डिफरेंशिएशन होता है, 1/2 रूट ऑफ साइन रूट एक्स इनटू, अब रूट का भी हो गया, अब साइन की बारी आई, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस रूट एक्स इनटू, अब रूट एक्स की बारी आई, बारी बारी से करना है, एक एक को छोड़ना किसी को नहीं है। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, दिस इज योर फाइनल। तो जरूर इसमें स्टेप्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, क्योंकि साइन का तो हमने कॉस कर दिए, अब हम आए रूट के पास, रूट का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, फिर हमने रूट का सॉल्व कर दिया, अब मेरे पास साइन बचा, साइन रूट एक्स, तो साइन का कॉस रूट एक्स, अब रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन होते हैं, ये चेन रूल इसको हम लोग बोल सकते हैं कि आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। एक और क्वेश्चन लें हम लोग, लॉग, फिर अंदर लॉग, फिर से लॉग एक्स, ठीक है, और इस log x का होल स्क्वायर। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आता है जिसमें log और फिर से log, ठीक है, बार बार वही चीज अगर हमें दी जा रही है, इसका मतलब साफ है कि चेन रूल अप्लाई करने के लिए हमें उकसाया जा रहा है एक तरीके से। तो हम लोग कुछ नहीं, हम लोग स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जो भी पावर होती है log के ऊपर वो नीचे आ जाती है, 2 log, ठीक है, इसमें तो आपको कोई ऐतराज दिखेगा ही, इनटू इस log का डिफरेंशिएशन, log का डिफरेंशिएशन 1/x, दैट मीन्स 1/, ये पूरी कहानी log x, फिर log का क्या होगा, अगेन 1/log x, और log x का 1/x। इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। देखने में थोड़ा सा टफ जरूर लगेगा आपको कि भाई ये किसके पीछे पड़े हुए हैं, हम एक के बाद एक लॉग लगाते जा रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बिकॉज हम स्टेप वाइज जा रहे हैं। हमें कोई भी चीज ऐसे इरेगुलर या बहुत ज्यादा रैंडम कुछ नहीं करना है इसके अंदर, सब स्टेप वाइज है। ओके, एक क्वेश्चन हम लोग और थोड़ा आगे की एक्सरसाइज, मतलब 1.1 के अंदर, क्योंकि काफी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में से हम लोग लेकर देखते हैं कोई क्वेश्चन। इसमें ज्यादातर देखो u/b, u/b भी आपको याद रखना है कि ये कैसे लगता है ये फॉर्मूला। ओके, क्वेश्चन ले लेते हैं, रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स के अंदर भी रूट। देखो देखने में ही भयानक है, अब क्योंकि हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन कर चुके हैं तो हमारे लिए ये काफी इजी साबित होगा, ऐसा आई सपोज आप कर पाएंगे। सबसे पहले रूट का फंक्शन, तो रूट के फंक्शन को हम लोग क्या लिखना चाहिए, आप खुद बताओगे कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हम लोग कई जगह यूज कर चुके हैं कि रूट एक्स इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, तो जस्ट हम वही चीज इसके अंदर लगाने जा रहे हैं। तो एकदम सिंपल तरीके से अगर हम देखें तो रूट का 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, ये काम खत्म, इसको कुछ खास सिंप्लीफाई नहीं कर पाएंगे। प्लस अगेन रूट, रूट है तो 1/2 रूट ऑफ कॉस रूट एक्स
फिर अब मैं किसका डिफरेंशिएशन करूंगा, कॉस का। कॉस का डिफरेंशिएशन अगेन माइनस साइन रूट एक्स। ठीक है, एक चीज और बढ़ गई क्योंकि रूट एक्स की बात हो रही है, तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स। इस तरीके से ये क्वेश्चन बनता है। कोई चीज खास इसमें कॉमन वॉमन आएगी नहीं, तो यहां तक हमें लाके इसको छोड़ देना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं। चेन रूल को अप्लाई करने की कोशिश कीजिए, हर जगह उसका यूटिलाइजेशन है। हाँ, ये लॉग वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जिसे हम सूर्य सेन कहते हैं। 12th क्वेश्चन है फ्रॉम द बोर्ड, लॉग 1 माइनस कॉस 3x अपॉन 1 प्लस कॉस 3x। ट्रिग्नोमेट्री में इसका एक यूज होता है। आपको अगर फॉर्मूला याद हो तो सूर्य से हम लोग कई जगह लगाते हैं। 1 प्लस साइन कॉस 2x, 1 प्लस कॉस 2x होता है 2 कॉस स्क्वायर x, ये फिक्स फॉर्मूला होता है। और 1 माइनस कॉस 2x इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर x। खास बात एक ही चीज याद रखनी है, डबल एंगल था तो सिंगल एंगल हो जाएगा। ठीक है ना, यही इसमें खास है। अब यहाँ पे 3x दिया हुआ है, हम सिंप्लीफाई करने जा रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक सिंप्लीफिकेशन है इसमें। अभी तक मैं डिफरेंशिएशन वगैरह कुछ नहीं कर रहा हूँ। रूट एज इट इज अंदर देखो, हाफ एंगल हो जाता है 2 साइन स्क्वायर 3x अपॉन इसका 2 कॉस स्क्वायर 3x बाय 2। ये बाय 2 मैंने क्यों किया, 2x था तो x हो रहा था, तो 3x है तो 3x बाय 2। अब देखो ध्यान से, साइन अपॉन कॉस इज tan स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर रूट हटेगा तो क्या बन जाएगा, tan। तो दिस विल बिकम tan 3x बाय 2। अब लॉग का फॉर्मूला लगाएंगे। अब हम डिफरेंशिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। एक्चुअल क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होता है। लॉग का फॉर्मूला 1 अपॉन tan 3x बाय 2, लॉग x का 1/x होता है। tan का डिफरेंशिएशन 6 स्क्वायर 3x बाय 2। ठीक है, लॉग का हो गया, tan का हो गया, 3x बाय 2 का भी कर दो, नहीं तो रहेगा 3x बाय 2 का 3/2। दैट्स इट। तो ये हमारा आंसर है। इसको थोड़ा बहुत और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग। tan को sin अपॉन cos, इसको 1 अपॉन cos, 1 को cos स्क्वायर, cos से cos एक आध कैंसिल होगा इधर उधर करके, एक सिंपल क्वेश्चन का आंसर आपके पास आएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफी सारे हैं जो कि आपको ट्राई करने होंगे, क्योंकि इन क्वेश्चंस में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट खास बात है कि हर जगह uv का फॉर्मूला या u अपॉन v का, u अपॉन v का फॉर्मूला आपको बार बार देखना है और यूज करना है। इस टाइप के क्वेश्चंस करिए। और आपको ये मैंने छोटा वीडियो सिर्फ इसलिए, जस्ट एन इंट्रोडक्शन टू द डिफरेंशिएशन ऑफ क्लास 12th मैथ्स 2 का बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है। तो हम लोग इस पूरे पोर्शन को एक सीरीज ऑफ वीडियोस में लेंगे, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये जो सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब 7 या 8 पार्ट्स हम लोग इसके बनाएंगे, ज़्यादा बड़े नहीं, 10 से 15 मिनट के वीडियोस होते हैं ये। और इसको ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, आपके बहुत काम आएगा। और कोई भी डाउट्स आए मेरे को सेंड कर सकते हैं आप 8087479204। थैंक यू।